हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। पिछले वीडियो में मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की थी और एक डिज़ाइनर लुक में मैंने इस पैटर्न को कट किया था। आज के इस वीडियो में हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने अपने जो ये पेपर पैटर्न है इनको मैंने इनर पार्ट पे अच्छी तरह से रख लिया है। ये फ्रंट पार्ट की बेल्ट है और ये दोनों कप जो हमने कट किए थे, और ये हमारा बैक स्ट्रैप है और ये फ्रंट स्ट्रैप और ये बैक पार्ट है हमारा। तो ये सारा मैंने पैटर्न फैब्रिक के ऊपर रख लिए हैं। अब इसको एज इट इज़ एक बार जहाँ पर हमें एज इट इज़ मार्किंग करनी है वहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और जहाँ पे हमें हाफ इंच का मार्जिन लेना है वहाँ पे हम मार्जिन के लिए हाफ इंच यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो ये इनर पार्ट की सारी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक पे इनको इस एज इट इज़ पैटर्न को रखते हुए और मेन फैब्रिक पे भी इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर सभी पैटर्न्स को रख लिए हैं। सिर्फ ये जो कप वाले पैटर्न हैं ये मैं इस फैब्रिक पे अभी कटिंग नहीं करूँगी। इसका हम कप के ऊपर थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनर लुक क्रिएट करेंगे। तो ये हम एज इट इज़ मेन फैब्रिक के ऊपर कट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ये इनर फैब्रिक के ऊपर कप को जॉइंट कर लेना है। जिस तरह से हम कप जॉइंट करते हैं सेम उसी मेथड से। तो ये सभी पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। ये हमारा बैक पार्ट की स्ट्रैप है, ये फ्रंट पार्ट की स्ट्रैप है। ये मैंने इनर और मेन फैब्रिक दोनों पे सभी कटिंग कर ली है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये वाला जो फैब्रिक हमारा बचा हुआ है इसमें हम फ्रंट पार्ट में जो हमने कप्स के लिए फैब्रिक अभी कट नहीं किया है उसमें हम इसमें डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो इसको एक बार के लिए हम रख देते हैं। तो ये देखिए मैंने ये कप्स के फैब्रिक को इस तरह से जॉइंट
पिन अप करके रख लिया है। अब इन पे हम स्टिचिंग करेंगे। और ये मैंने स्ट्रैप्स भी दोनों इनर पार्ट और मेन फैब्रिक बैक और फ्रंट पार्ट के दोनों पिन अप कर लिए हैं। पहले हम इनकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो पहले हम कप्स को जॉइंट कर लेते हैं। अब इन स्ट्रिप्स को हमें जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से हमें इनको उल्टा रखते हुए इस तरह से, और इनके साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। इधर और इधर दोनों स्ट्रिप्स पे हमें इसी तरह से करना है। अब इन स्ट्रिप्स को हमें पलट लेना है। तो ये देखिए मैंने ये कप का पार्ट हमारा जॉइंट कर दिया है। अब इस पे आप पैड अटैच अगर करना चाहें तो आप पैड भी अटैच कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक यहाँ पर शेप लेने के लिए इन जो इनर पार्ट के कप हैं इनके नीचे रखे हैं मैंने ये पैड। बाकी मैं इस ब्लाउज में पैड अटैच नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ एक शेप के लिए, ताकि हम यहाँ पर एक डिज़ाइनर लुक क्रिएट कर सकें। उसके लिए मैंने इसमें नीचे इनर के लिए ये रखे हैं। तो अब हमने ये फैब्रिक ले लिया है। अब इस फैब्रिक को इस पार्ट पे हमें इस तरह से, जितना हमारा ये इनर पार्ट का फैब्रिक है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस तरह से इस फैब्रिक की प्लेट्स अटैच इसमें करते जाना है। तो ये मैंने फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, जितना हमारा इनर पार्ट है उससे हमें 1-1 इंच दोनों साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है। बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से रखते हुए एक बार हमें इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स इस फैब्रिक में अटैच करते जाना है, स्टार्टिंग से लेके इस तरह से। और आप चाहें तो इसके ऊपर पिन अप करके भी अभी आप पिन अप कर सकते हैं इन प्लेट्स को। और अगर आप चाहें तो मशीन पे भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेट्स डाल सकते हैं। सिर्फ मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमें इस तरह से छोटी छोटी यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। इस तरह से हमें ये प्लेट्स इस कप के साथ अटैच करते जाना है। तो इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमें ये गैदर्स डाल लेनी है। तो ये देखिए ये गैदर्स मैंने डाल ली हैं इस फैब्रिक में।
तो इस तरह से हमें पिन अप कर लेना है हमारे इनर फैब्रिक के साथ इस पार्ट को। तो इस तरह किया है। अब जो पैटर्न हमने ये बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हम इस जो मेन फैब्रिक हमने लिया है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर नेक वाला पार्ट है और ये हमारा नीचे बेल्ट वाला पार्ट है। अब इसे हमें बेल्ट के साथ अटैच करना है, तो उसके लिए हमें बेल्ट की स्टिचिंग करनी पड़ेगी पहले। तो इस तरह से हम इसको बेल्ट के साथ स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये इनर पार्ट को मैंने कप वाले पार्ट के साथ इस तरह से जॉइंट कर लिया है, इनर पार्ट इस पे में, और ये मेन फैब्रिक वाली बेल्ट इधर, और बीच में मैंने ये कप्स डाल दिए हैं इस तरह से और इनको पिन अप कर लिया है। तो ये इस तरह से हमारे कप्स को हम अगर अटैच करेंगे बेल्ट के साथ तो हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, तो मैंने पूरी बेल्ट को इसी तरह से कप्स वाले पार्ट के साथ इस तरह से पिन अप कर लिया है। अब इसकी हम स्टिचिंग लगाएंगे, तो इस तरह से मैं इसकी स्टिचिंग लगा लेती हूँ। देखिए, बिल्कुल सफाई से मैंने अपनी बेल्ट के पार्ट को अटैच कर दिया है कप्स पार्ट के साथ। ये देखिए, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये हमारा पैटर्न स्टिच हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेना है।
ये देखिए, ये बेल्ट हमने अपने इस कप्स के पार्ट वाले के साथ अटैच करनी है। अब हमें इसकी साइड की यहाँ पे स्टिचिंग लगा के और इस बेल्ट के और इनर वाले फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद हम इसमें स्ट्रैप्स जॉइंट करेंगे। तो ये स्ट्रैप्स मैंने बैक और फ्रंट पार्ट की दोनों स्टिच कर ली हैं। ये स्ट्रैप्स हमारी इस तरह से यहाँ पर जॉइंट हो जाएंगी इस तरह से। इस तरह से हमें ये बेल्ट जॉइंट कर लेनी है, स्ट्रैप्स जॉइंट कर लेनी है। और उसके बाद हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो ये फ्रंट पार्ट की स्ट्रैप्स मैं पहले ही जॉइंट कर देती हूँ। हमें ये स्ट्रैप्स यहाँ पर जॉइंट करनी है। तो यहाँ पर हम क्रॉस पट्टी लेते हुए और इस पार्ट की यहाँ से यहाँ तक शेप एज इट इज क्रिएट करते हुए इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। और फोल्डिंग करने के बाद हमें यहाँ पर स्ट्रैप्स जॉइंट करनी है, ये वाली। तो ये इस तरह से हमारा बैक फ्रंट पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसकी स्टिचिंग करने के बाद इसका जो फाइनल लुक होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी डिजाइन के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।